हेलो दर्श, कैसे हो आप।
क्लास मुझे लास्ट क्लास में कौन बताए? हाँ, लास्ट क्लास में बाकी में किसी कथा नमस्ते मैम, यू कैन जस्ट ट्राई rejoining द मीटिंग। शायद आपका ये ठीक हो जाए। हरे कृष्णा। मैम, एम आई ऑडिबल? हाँ जी। अ, अब मैं ऑडिबल हूँ? अब ठीक से आवाज आ रही है? जी जी जी, अब आई, अभी आई। ओके। हाँ जी। हाँ जी, मैं पूछ रही थी कि लास्ट क्लास में आपके हमने कौन सी हमने किसकी कथा करी थी, कौन बताएगा? आराध्या, आप बताओगे बेटा? अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। मैम केवट और राम की। हाँ बिल्कुल, केवट और राम की स्टोरी हमने सुनाई थी। ठीक है ना, जिसमें केवट ने उनसे उनकी सेवा करने की रिक्वेस्ट करी थी, जिससे जो कि भगवान की सेवा करना सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल चीज है, जो कि मिलना। ठीक है, तो उसने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और उसने उस चीज का फायदा उठाया। आज इसी तरह ही हम अपनी एक और अच्छी सी स्टोरी हम लेंगे। ये जो आज की जो स्टोरी हम कर रहे हैं वो हमने भागवतम, श्रीमद् भागवतम से लिए। अच्छा, किसी को पता है? अब देखो, हम एक पढ़ते हैं भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता की क्लासेस आपकी चलती है ना, होती है ना? अब उसी तरह आपकी एक और बुक है, ये भी पौराणिक बुक है, एंशियंट बुक है, भागवतम। किसी को पता है भागवतम और भगवत गीता में क्या डिफरेंस है? किसी को पता है? अगर चैट बॉक्स, किसी को पता है चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज दे कैन रेज देयर हैंड्स। नो वन? आर्थव राठी, आपको पता है बेटा भगवत गीता और भागवतम में क्या डिफरेंस है? नहीं पता? अच्छा, कोई नहीं, मैं आपको बता दी, बट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अभी आप भगवत गीता पढ़ते हो, है ना? भगवत गीता में क्या है? हाँ जी, आराध्या बताएगी भगवत गीता में क्या है। हाँ जी, बताओ बेटा। मैम भगवत गीता में श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी का संवाद है। बिल्कुल, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन को क्या बताते हैं कि श्लोक है। रूल्स बता रहे, हमें लाइफ कैसे जीनी चाहिए और हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। ठीक है ना? उसी तरह भागवतम, अब देखो भागवतम में क्या है, भागवतम में भगवान की स्टोरीज और उनके भक्तों की स्टोरीज है। ठीक है ना? जो गीता है, गीता में आप आपके सिर्फ कृष्ण जी और
अर्जुन जी की डायलॉग्स हैं, ठीक है, डायलॉग्स हैं वो, ठीक है, वो कृष्ण जी कृष्ण जी अर्जुन को कुछ सिखा रहे हैं। और भागवतम में उनकी, कृष्ण जी की, भगवानों की, विष्णु जी की, शिव जी की, इन सब की स्टोरीज और भगवान के भक्तों की स्टोरीज है। तो एक टाइप की वो स्टोरी बुक्स है, सारी बुक्स को इकट्ठा करके, सारी स्टोरी बुक्स को, उनकी लाइफ के बारे में एक पूरी बुक बनाई हुई है भागवतम, ठीक है। तो उसी भागवतम बुक से हमने ये एक स्टोरी ली है जिसका नाम है ध्रुव महाराज। किसी को पता है ध्रुव महाराज कौन थे? एनीवन? अनय कुलकर्णी। हाँ जी, आपको पता है बेटा, आप बताओ ध्रुव महाराज कौन थे? ट्राई करो, जो जैसे भी आता है आप बताओ। ध्रुव महाराज कौन थे? कृष्ण जी। नहीं बेटा, नहीं, वो नहीं थे। हाँ जी, चैतन्य एंड स्वामी माँ। आपको पता है? हाँ जी, आप बताओ, अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बेटा। माता जी, ध्रुव महाराज एक बहुत बड़े भक्त थे, हाँ जी, किसके भक्त थे? भगवान विष्णु के। बिल्कुल ठीक, भगवान विष्णु के भक्त थे। और पता है उन्होंने तपस्या, उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की थी। और कौन सी एज में तपस्या करी थी पता है आपको? कहाँ पे की थी कि ये तो कौन नहीं सी पता। एज में, कौन सी एज में? उन्होंने आप शायद, 5। हाँ बिल्कुल, 5 इयर्स। आराध्या, हम आपको, आपसे नेक्स्ट टाइम लेंगे, ठीक है बेटा? हाँ, वेरी गुड, ठीक है ना। इसका मतलब मेरी क्लास में सब बच्चे बहुत अटेंटिव और बहुत स्मार्ट है, सबको सब कुछ पता है। हाँ जी, तो 5 इयर्स के थे। तो आपसे कितने कितने छोटे थे? आपकी 5 इयर्स से बड़ी ज्यादा है ना एज सबकी। उन्होंने उस एज में तपस्या करी थी। अभी मैं स्टोरी में बताऊंगी उन्होंने कैसे तपस्या करी थी। तो अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है। हम हाँ जी, मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है, क्लियर है? हाँ। नो मैम, स्क्रीन बहुत पॉस्ट है। स्क्रीन नहीं आ रही है मैम आपने किसी? स्क्रीन शेयर किया है बट हमारे स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, ऐसे बता रहे कि यू हैव शेयर द स्क्रीन बट क्या शेयर किया है वो नहीं दिख रहा। अच्छा, एक सेकेंड, मैं दोबारा से करती हूँ। क्या हो रहा है ये? फिर तो आ रहा है। अब आ रही है? क्लियर है? और हो चुकी है मैम, आप अपना नेटवर्क एक बार बदल के देखिए प्लीज। अच्छा, एक सेकेंड। कनेक्टेड हुए हैं। आया मैम, आया, स्क्रीन विजिबल है आपकी। आ, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, तो ये जो मेरी वॉइस क्लियर है सबको और स्क्रीन भी क्लियर है? ओके। हाँ जी, तो हमारी ये जो आज स्टोरी है उसका नाम है ध्रुव महाराज, ठीक है। अभी आपने बताया था, ठीक है ना, कि भी ध्रुव महाराज 5 इयर्स के थे। अब ध्रुव महाराज कौन थे? आप सबको मालूम है ब्रह्मा जी कौन है ना। तो ब्रह्मा जी के ये पड़ पोते, ब्रह्मा जी उनके ग्रेट ग्रैंड फादर थे। ध्रुव महाराज के ब्रह्मा जी कौन थे? ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है। तो ध्रुव महाराज
क्या थे, ध्रुव महाराज के जो पिताजी हैं उनका नाम था राजा उत्थानपाद। स्क्रीन पे नाम विजिबल है अच्छी तरह ना, लिखा हुआ ना सबसे ऊपर, राजा उत्थानपाद उनके फादर का नाम था, ठीक है। तो उनकी राजा जो ये जो राजा उत्थानपाद थे उनकी 2 वाइफ्स थी, ठीक है। एक जो बड़ी वाली जो वाइफ थी, जो फर्स्ट वाइफ थी, उनका नाम था सुनीति, और जो सेकंड वाइफ थी उनका नाम था सुरुचि, ठीक है। जो फर्स्ट वाइफ थी सुनीति, याद ध्यान से सुनना, फर्स्ट वाइफ सुनीति, उनका जो बेटा था वो थे ध्रुव महाराज, ठीक है। सुनीति के पुत्र का क्या नाम था? ध्रुव महाराज, राइट, ठीक है। और दूसरा जो सुरुचि थी, ठीक है ना, जो सेकंड वाइफ थी, उनके बेटा, उनका भी एक बेटा था, उनका बेटा था उत्तम, ठीक है। ध्रुव महाराज बड़े थे और उत्तम छोटे भाई थे उनके, ठीक है ना, स्टेप ब्रदर थे वो उनके। तो एक दिन क्या होता है, जो राजा उत्थानपाद अपने सिंहासन पे, अपनी जो किंग की चेयर होती है ना, किंग चेयर होती है ना, वहां पर बैठे हुए थे। तो अब और उनकी गोद में ध्रुव महाराज का छोटा बेटा, ध्रुव महाराज का छोटा भाई जो था, राजा उत्थानपाद का छोटा बेटा उत्तम, ठीक है ना, तो वो बैठा हुआ था। अब बच्चों को होता है ना कि अपने फादर को देख के, आपको भी होता है, अपने फादर को देख के आपका मन करता है उनके पास जाओ, है ना। तो उसी तरह ध्रुव महाराज भी बहुत उनके भाग भाग कर उनकी गोद में बैठना चाहते थे, बैठने लगे। अब जैसे ही बैठने लगे, जो उनकी जो स्टेप मदर, कौन? सुरुचि, ठीक है ना, जो सुरुचि थी वो जेलस हो गई थी, ठीक है। उन्होंने गुस्से से ध्रुव महाराज को साइड कर दिया, पीछे कर दिया उनको, कि और उनको कहा कि तुम यहाँ पर बैठ नहीं सकते। उनकी बहुत ही गंदे शब्दों से, बहुत गंदी तरह उनको मना किया ध्रुव महाराज को, और उनको राजा उत्थानपाद की गोद में बैठने से मना कर दिया, ठीक है। और और फिर उन्होंने ये कहा कि तुम उनकी गोद में, इस सिंहासन पे बैठने के लायक नहीं हो, तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम मेरे बेटे नहीं हो, ठीक है ना। सुरुचि ने क्या बोला ध्रुव महाराज को कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर तुम, ध्रुव महाराज को कहना चाहती थी, अगर तुम मेरे बेटे होते, तुम मेरे से जन्म लिया होता, तब तुम ये सिंहासन पे बैठ सकते थे, और इसलिए तुम आज भी नहीं बैठ सकते, और बाद में भी, जब राजा उत्थानपाद के बाद जो राजा होंगे, ठीक है, वो कौन होंगे? सिर्फ उनका बेटा उत्तम ही राजा बनेगा। ध्रुव महाराज का कोई भी हक नहीं होगा इस सिंहासन पे, ठीक है ना। ये जो किंग चेयर थी, वो राजा नहीं बनेंगे उनके पास। तो उनका ये मतलब था। तो वो सुरुचि तो बहुत ही रूड थी ध्रुव महाराज के। अब ध्रुव महाराज छोटे थे तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी। अब वो रोते रोते अपनी माँ के पास चले गए। उनकी माँ कौन थी? कौन बताएगा उनकी माँ का नाम क्या था? राइट इन कमेंट बॉक्स, राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो उनकी माँ के पास वो जाते हैं, और वो क्या, माँ अपने बेटे को रोते रोते देखती हैं, और फिर बाद में वो पूछती हैं कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, है ना। तो अब वो बताते हैं कि मैं ऐसे ऐसे अपने पिताजी की गोद में बैठने लगा, लेकिन जो माता, जो दूसरी सुरुचि माता है, उन्होंने उनको, वे, यस प्रथमेश, बिल्कुल ठीक, सुनी थी, हाँ। तो उन्होंने मुझे दूर कर दिया, और इस तरह मुझे बहुत बुरा बुरा बोला, ठीक है। तो जो सुनीति थी, जो कहती थी, उन्होंने बोला कि बेटा देखो, महाराज, जो महाराज है वो उनको, जो सुनीति जी, सॉरी सुरुचि जी, और वो उनका जो बेटा होता है, उनको ज्यादा फेवर करते हैं, ज्यादा प्यार करते हैं हमसे, तो इसीलिए हम, तुम्हें नहीं रोना चाहिए, या कि ध्रुव महाराज उन्हें, तो उन्होंने बोला, उन्होंने गलत लिखे थे, लेकिन उन्होंने ये बात बोली कि सिर्फ रोने से कोई फर्क, देखो, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, अगर हम रोएं, क्या रोने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है?
नहीं होती ना, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है ना, हम बल्कि अपनी एनर्जी ही वेस्ट करते हैं, हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो अब उनकी मदर ने क्या बोला, एक बात उन्होंने, एक जो सुरुचि थी, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली, एक अपने कठोर उसमें जब गुस्से से बोल रही, तो उन्होंने एक बात और बहुत अच्छी बोली, उनको उनको ये चीज बोली कि अगर तुम इस सिंहासन पे बैठना चाहते हो तो जाओ भगवान से प्रार्थना करो, और उनको बोलो कि तुम मेरे से पैदा हो, और तब तुम इस सिंहासन पे बैठ सकते हो। तो जो उनकी ध्रुव महाराज की माँ थी सुनीति जी, वो कहती ये बात उन्होंने ठीक बोली है, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखो अगर हमें कुछ भी चाहिए होता है, ठीक है, हम किसको प्रे करते हैं, भगवान को प्रे करते हैं। हमें कभी कुछ चाहिए होता है, भगवान को प्रे करते हैं ना हम, कि हमारे अगर जैसे सपोजिंग हमें कुछ हेल्प चाहिए कि हम जल्दी से ठीक हो जाए, मेरा दर्द हो रहा है, मुझे बहुत जल्द दर्द हो रही है, आप प्लीज ठीक कर, हम भगवान को प्रे करते हैं ना कि भी भगवान जी आप प्लीज ये ठीक कर दो। या फिर आपका कोई क्लोज है बहुत परेशान है, कहते हैं भगवान जी आप प्लीज उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, हम प्रे करते हैं ना, ये सब चीजें प्रे करते हैं ना भगवान को। तो उसी तरह, क्लियर है, ये बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ओके। तो सुनीति जी ने बोले ये बात ने बहुत ठीक बोली है, तो तुम्हें भी क्या करना चाहिए, तुम्हें भी भगवान को, जैसे तुम्हारे परदादा ने ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को की पूजा करते हैं और उनको ब्रह्म लोक मिला हुआ है, ठीक है ना, हमको सब, उनको किससे मिला है सब कुछ, भगवान को पूजने से मिला है। तो तुम भी भगवान जाओ, पूजा करो, उनकी आराधना करो, तपस्या करो, और जो तुम्हें लाइफ में चाहिए, जो कुछ भी तुम्हें लाइफ में चाहिए वो भगवान से मांग लो। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अब उनको दृढ़ विश्वास होता है, कहते हैं नहीं, वो मान लेते हैं ध्रुव महाराज अपनी माँ की बात को, और फिर वो कहाँ जाते हैं, वन में जाते हैं, ठीक है। अब वो वन में जाते हैं तो वन में हर एक पेड़, हर एक पौधे को पूछते हैं, क्या क्या तुम विष्णु हो, और विष्णु का क्या तुमने देखा है। तो हर कोई पेड़ जानवर कहते नहीं, हमने तो नहीं देखा। और इसी टाइम नारद मुनि जी वहां से आसमान से गुजर रहे होते, नारद मुनि जी एक एक डिवाइन, एक सोल है, तो इसलिए वो ऊपर आसमान से जा रहे होते हैं। तो उन्होंने वो देखते हैं कि एक छोटा बच्चा हर पेड़, हर जानवर से एक ही चीज पूछ रहा है, क्या तुमने विष्णु जी को देखा है, क्या तुम्हें पता है विष्णु जी कहाँ है। तो उनको एक्साइटमेंट होती है कि भी वो पूछना चाहते हैं कि ये क्यों पूछ रहा है विष्णु जी के बारे में। तो वो ध्रुव महाराज के पास जाते हैं। अब ध्रुव महाराज ने जैसे मुनि को उनको देखा, तो उनको प्रणाम किया, और ध्रुव और नारद मुनि ने ध्रुव महाराज से पूछा कि तुम बार बार हर एक से ये क्यों पूछ रहे हो कि ये विष्णु जी से मिलने का क्यों कर रहे हो। तो वो ध्रुव महाराज फिर उनको अपनी सारी स्टोरी बताते हैं कि कैसे उनकी जो सौतेली माँ ने उनको कैसे बुरा भला बोला, और इस तरह बोला कि भी तुम मेरे पुत्र नहीं हो तो तुम इस सिंहासन पे नहीं बैठ सकते। तो मैं अपने पिता से बड़ा, ठीक है ना, पिताजी कौन थे, राजा उत्थानपाद, और राजा उत्थानपाद कौन थे, ब्रह्मा के बेटे थे, ठीक है ना। पहले ब्रह्मा जी, उनके बेटे उत्थानपाद, और उत्थानपाद के बेटे ध्रुव महाराज। तो कहते मैं उनसे भी बड़ा राज्य, कि अपने दादा ब्रह्मलोक जिनको मिला हुआ है उससे भी बड़ा राज्य मैं चाहता हूं कि मेरे पास हो, और मैं किसी को और उनसे सब ज्यादा स्ट्रांग पावरफुल बनना चाहता हूं, तो इसलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो नारद जी मुनि कहते हैं कि भी देखो भगवान से मिलना आसान नहीं है, इस तरह मिल नहीं सकते, हमें तपस्या करनी पड़ती है। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बहुत साल और बहुत कठोर तपस्या करके जाकर तब उनको भगवान प्राप्त हुए हैं, वो भी बहुत मुश्किल, किन्हीं किन्हीं को तब भी नहीं मिले। तो कहते हैं नहीं, मैं करूंगा, आप जो मुझे बोलोगे मैं उसको फॉलो करूंगा, उसका पालन करूंगा। तो उन्होंने बोला कि बच्चा है, कहते नहीं नहीं तुम, उन्होंने बोल दिया चलो कुछ नहीं होता, तुम जाओ अपने घर जाओ, कुछ नहीं होता, भूल जाओ बात को, और तुम अपना यहाँ पे जंगल में कैसे तपस्या, तो छोटे, कितने साल के थे वो,
5 इयर्स के थे, है ना ध्रुव जी? तो तुम अपना 5 इयर्स के, तुम घर जाओ आराम से रहो, कहते तो। लेकिन ध्रुव महाराज तो बिल्कुल दृढ़ थे, बहुत ज्यादा। उन्होंने मन बना लिया था कि मैं तो पूज उनकी तपस्या करूंगा और उनसे जो मांगना चाहता हूँ मैं मांगूंगा। तो उन्होंने नारद जी ये देखकर तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुमको। अब नारद जी मुनि कौन है? ठीक है, कौन बताएगा नारद मुनि कौन होते हैं? एनीवन? किसी को पता है नारद मुनि कौन है? रुद्राक्ष आप बताओ बेटा। हाँ जी, आप बोल रहे हो, बताओ, अनम्यूट योर सेल्फ। मैम अभी आप बोल के रहे थे वो मैं भूल गया, मैं कुछ सोच रहा था मैम। मैं पूछ रही हूँ बेटा, नारद मुनि कौन थे? मैम वो विष्णु जी के ऐसे भक्त थे बहुत बड़े, हाँ, और वो विष्णु। हमेशा नारायण नारायण बोलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो नारायण जी के, विष्णु जी के भक्त थे, तो इसीलिए वो हमेशा नारायण नारायण बोलते हैं। ठीक है। तो उन्होंने उन्होंने उनको एक मंत्र दिया। अब कौन सा मंत्र दिया, किसी को पता है? एनीवन न्यू? मैम हाँ जी, बोलो रुद्राक्ष। उन्होंने कम से कम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ जी, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, वेरी गुड। हाँ जी। तो उन्होंने वो मंत्र दिया और उन्होंने बोला कि तुम ये मंत्र का उच्चारण करना और धीरे धीरे और इस तरह तपस्या करना, ये मंत्र बोलते बोलते। ठीक है। तो पहला जो महीना था, फर्स्ट मंथ, उन्होंने क्या किया, पूरे तीसरे दिन, एवरी थर्ड डे वो फ्रूट्स खाते थे, जामुन खाते, जो उनको जंगल में मिलता था। वो जंगल में तपस्या कर रहे थे ना, तो जंगल में जो उनको मिलता था उसी, और वो जामुन और फल खा के और अपने ध्यान में लग जाते थे। ठीक है। फिर जब नेक्स्ट मंथ था, अब उन्होंने धीरे धीरे करके अपना खाना बंद किया, कम करते गए। तो जो नेक्स्ट थर्ड मंथ था, मीन्स 6 मंथ से, 6 मंथ ऑनवर्ड्स, उन्होंने सिर्फ सूखी घास पत्तियां खाई। ठीक है। देख रहे हो, उन्होंने पहले फर्स्ट पिक्चर में क्या है, वो फ्रूट खा रहे हैं, और फिर सेकंड पिक्चर में पत्तियां देख रहे हो। तो उन्होंने फिर आफ्टर थर्ड मंथ, उन 6 मंथ्स में उन्होंने ये पत्तियां खानी शुरू करी। फिर तीसरा जो महीना था, ठीक है ना, उन्होंने हर 9th डे पे सिर्फ पानी पिया, पत्तियां वगैरह खानी सब छोड़ दिया, फ्रूट्स छोड़ दिए, पत्तियां खानी छोड़ दिया, अब सिर्फ पानी पीते, वो भी एवरी 9th डे। मुश्किल है ना, हम अगर आपको पूरे दिन में अगर आपको बोला कि आपने पानी खाना पीना कुछ नहीं करना, आप कर पाओगे? इजी है ये? नहीं ना, इजी नहीं है ना, है ना? तो अब वो डेली पानी भी नहीं पीते, वो कौन से 9th डे पे जाकर पानी पीते थे। ठीक है। और फिर दोबारा से अपनी साधना में, तपस्या में लग जाते थे। फिर फोर्थ मंथ ऑनवर्ड्स, ठीक है ना, 4th मंथ ऑनवर्ड्स, उन्होंने अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करना करना स्टार्ट कर दिया, कि वो धीरे धीरे सांस छोड़ते थे, और फिर वहां में धीरे धीरे सांस बंद करते गए। वो एवरी 12th डे एक बार ब्रेथ लेते थे, अपनी 12th डे पे वो 1 ब्रेथ लेते थे। हम कितनी सांसें लेते हैं, है ना? लेकिन उन्होंने हर 12th डे पे एक ब्रेथ लेते थे, और साथ में अपना पूरा का पूरा अपना मंत्र वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए अपनी तपस्या करी, साधना में बैठ जाते थे। और फिर उसके बाद 5th मंथ में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एक सेकेंड, हाँ, हाँ, 6 मंथ में उन्होंने एक पैर पे खड़े हो गए। ठीक है। एक पैर पे खड़े होकर अपनी तपस्या स्टार्ट करी, और फिर 6th मंथ में उन्होंने अपनी जो जो उनकी सांसें थी पूरी तरह से रोक दी। उन्होंने वो सांस लेना ही उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। और पूरे भगवान, और अंदर क्या कर रहे थे, आंखें बंद, आंखें कैसे करते हैं, आंखें बंद करी, सांस बंद करी, और जो माइंड में उन्होंने पूरी की पूरी भगवान को अपने अंदर समा लिया, मी अपने अंदर उनको एक ना मूर्ति उनकी बना ली।
ठीक है ना, उनके में वो मर्ज हो गए, एक हो गए, वो भगवान और ध्रुव महाराज एक हो गए। अब पूरी की पूरी, अब जैसे अब अगर आप एक जना हो जाओ, अगर दो, जैसे भगवान और ध्रुव महाराज क्या हो गए, अब एक हो गए, ठीक है ना। अब जब वो एक हो गए तो उनको, अब ध्रुव महाराज सांस भी नहीं ले रहे थे, अब क्या हुआ, उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे पड़ने लग गया। क्या हो गया कि जैसे वो सांस रोके, देखो जो वो मंत्र बोल रहे थे, ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो मंत्र, वो इस मंत्र में, जो ये जो मंत्र हमें मिलता है वो क्या होता है, वो बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है। इस मंत्र की वजह से वो भगवान के साथ हो गए, ठीक है ना, एक हो गए। तो अब जैसे वो सांस नहीं ले रहे, तो देखो ये पूरी की पूरी दुनिया भगवान की वजह से चलती है। उन्हीं, वही हमको सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये सब देते हैं हमको। अब भगवान और ध्रुव महाराज में कोई डिफरेंस नहीं रहा, कोई फर्क नहीं रहा। तो अब उन्होंने सांस रोकी तो पृथ्वी पे, जो स्वर्ग लोक है सारे, वहां पे भी अब उन सबको, देवताओं को, ह्यूमंस को हवा, सांस नहीं मिल रही थी, ठीक है ना, वो भी सफोकेट हो रहे थे। तो वो सब के सब परेशान होने लग गए। यहां तक क्लियर है, कैसे समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, और अगर कोई डाउट है प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर दो, या फिर मैं एंड में जब क्वेश्चन पूछूंगी तब आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब सबके सब परेशान होके भगवान के पास गए, विष्णु जी के पास। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने महाराज विष्णु जी को बोला कि ध्रुव महाराज जो है वो आपकी तपस्या कर रहे हैं, और उन्होंने वो इतनी इतने मर्ज हो गए आपके साथ एक साथ ऐसे हो गए हैं, अब वो सांस नहीं लेंगे, तो हम सबकी, अब हमारा दम घुट रहा है, हम भी सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो आप कृपया करके उनको रिक्वेस्ट करते, भगवान से रिक्वेस्ट करते सभी देवता की, कृपया करके आप ध्रुव महाराज को दर्शन दीजिए, और ताकि वो सांस ले और हम भी सांस ले पाए, और उनकी मनोकामनाएं पूरी कर दीजिए। तो फिर, अब फिर क्या, फिर भगवान विष्णु ने वहां गए। अब वो भगवान विष्णु किस पे गए, उनका वाहन कौन सा है, कौन बताएगा, भगवान विष्णु का वाहन कौन सा है? एनी न्यू, हाँ जी, योशिता आप बताओ बेटा। मैम। हाँ जी। मैम गरुड़। यस, वेरी गुड। गरुण एक बर्ड है, ठीक है ना, जो गरुण पे बैठ कर, ये देखो फोटो में दिखा है ना, तो उन्होंने गरुण पे बैठ के वो जाते हैं वहां पे, ध्रुव महाराज से मिलने के लिए जाते हैं, ठीक है, वन में वहां पर जाते हैं। अब भगवान जैसे उनके सामने आते हैं, ध्रुव महाराज बहुत खुश होते हैं, और वो उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और एक चीज और, जो भगवान विष्णु आप देख रहे हो, उनके हाथ, भगवान विष्णु के 4 हैंड्स होते हैं, ठीक है। अब 4 हैंड्स में क्या क्या होता है, आपको कौन बताएगा, भगवान विष्णु के 4 हैंड्स में क्या क्या, हाँ हाँ जी, जीहू बताएगी अब। हाँ जी, जीहू बताओ बेटा। I know 3 hands. हाँ, चलो कोई नहीं, आप वो बताओ। मैम चक्र, हम्म। सुदर्शन चक्र एंड शंख हम्म। एंड मैम कमल का फूल। कमल। हाँ। हाँ, और एक और देखो फोटो में आपको दिख रहा है, फोर्थ जो नीचे वाला हाथ है, क्या है हाथ में उनके? मैम आशीर्वाद। नहीं नहीं बेटा, नीचे वाला हाथ, यहाँ यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे देखो क्या है हाथ में। मैम गदा। हाँ, गदा, ठीक है ना। तो ये 4 चीजें, चक्र, शंख, कमल और गदा, ये 4 चीजें उनके हाथ में। तो 4 हैंड जो अवतार, जो उनकी, जो विष्णु जी है वो 4 हैंडेड हैं। तो एक में उनके गदा होता है, एक शंख और एक कमल, और एक हाथ में गदा होता है, ठीक है। तो वो उनके पास आते हैं। अब भगवान को ध्रुव जी देखते हैं और बहुत खुश है, और उनको दंडवत प्रणाम कर, दंडवत का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जमीन पे बिल्कुल स्ट्रेट,
लाइक एक डंडे की तरह बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाते हैं हम, ठीक है ना। तो उस तरह उनको प्रणाम किया, और फिर भगवान ने क्या किया, अपना शंख, जो उनके हाथ में जो शंख होता है ना, वो उन्होंने ध्रुव महाराज के फोरहेड पे, माथे पे लगाया, जैसे पिक्चर में दिखाया है। अब जैसे ही उन्होंने ये शंख लगाया तो उनको ट्रू नॉलेज, उनको पूरा ज्ञान आ गया कि क्या चीज, कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं, ये दुनिया कैसी है, क्या है, वो पूरा का पूरा ज्ञान उनको आ गया। ठीक है। तो जैसे ही तब भगवान जो है वो उनसे, देखो यहाँ पे दंडवत कर रहे हैं ना, प्रणाम कर रहे हैं ना ध्रुव महाराज, इस तरह जमीन पे बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाना होता है, उसको हम दंडवत प्रणाम बोलते हैं। ठीक है। तो भगवान ने ध्रुव महाराज से पूछा कि तुमने, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूं, तुम्हें क्या चाहिए, तुम उनसे मांग पूछा। अब ध्रुव महाराज ने क्या बोला उनको, ध्रुव महाराज कहते हैं, मेरे प्रिय प्रभु, मैंने तपस्या की है क्योंकि मैं आपसे कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ। जैसे मैंने स्टोरी में शुरू कैसे हुई स्टोरी, वो चाहते थे ना कि उनके, वो कैसा वो भी अपने लिए एक राज्य, किंगडम चाहते थे, जो उनके उनके फादर और उनके जो ग्रैंडफादर ब्रह्मा से भी बड़ा उनको किंगडम चाहिए था, है ना। लेकिन बदले में आपने मुझे अपने दर्शन करने की अनुमति दी है, जो महान ऋषियों साधु पुरुषों को भी कभी दिखाई नहीं देते हैं। ये भगवान के दर्शन इजी नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। एक जो सच्चा भक्त होता है, ठीक है ना, वही, उनको ही दर्शन मिल पाते हैं। मैं टूटे हुए कांच के कुछ टुकड़े खोज रहा था, लेकिन इसके बजाय मुझे सबसे मूल्यवान रतन मिल गया। टूटे हुए, उनका क्या मतलब है, टूटे टुकड़े की खोज कर रहा था, मतलब कि मैं छोटी मोटी चीजें ही, कि मुझे किंगडम चाहिए, मुझे पैसे वगैरह चाहिए, मैं ऐसी छोटी छोटी मेरी डिजायर्स थी, इच्छाएं थी, वो चाह रहा था। बट मुझे क्या पता था ये तो बहुत ही मामूली चीज है, और आपके दर्शन एक हीरे के समान है। उनके जो भगवान के जो दर्शन है, उनको क्या बोला है, हीरे के समान बोला है। और उनकी जो इच्छाएं जो होती है, जो हमारी इच्छाएं होती है, वो एक छोटे से टुकड़े में, कांच का टुकड़ा। और जब देखो एक ग्लास जब टूट जाता है, वो कोई यूज, किसी यूज का होता है, नहीं होता ना। ऐसे ही हम अगर पैसे, कुछ भी, कार, घर, किंगडम, कुछ भी मांगते हैं ना, वो इसी शीशों की तरह की, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। फिर आगे क्या बोलते हैं, इसलिए मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं मेरे प्रभु, मैं आपसे कुछ और नहीं मांगना चाहता। अब वो कुछ नहीं मांगना चाहते थे उनसे। भगवान के दर्शन से पहले ध्रुव की मांगे भौतिकवादी थी, मीन्स मटीरियलिस्टिक थी उनकी जो जो इच्छाएं थी। लेकिन भगवान के दर्शन करने पर उन्होंने शुद्ध भक्ति सेवा की भाव से प्रार्थना की, और जैसे जैसे तपस्या करी, उनका जो मन था वो शुद्ध होता गया, क्लीन प्योर होता गया। तो उनको अब उनकी जो इच्छाएं थी वो बहुत छोटी, और मीन्स कोई, उनकी इच्छाएं सारी मर गई थी। उनको कोई ये चीज चाहिए, उनको अब क्या चाहिए थे, भगवान चाहिए थे, भगवान के दर्शन चाहिए थे। अब वो शुद्ध भक्ति में आ गए थे। इसी जो, और जो शुद्ध भक्ति में आते हैं उनको कोई डिजायर्स नहीं रहती हैं। ठीक है। तो तब उन्होंने भगवान ने उनको, एक स्लाइड और मैं आपको बीच में आपको दिखाती हूँ पहले। हाँ, नहीं यहाँ नहीं है। हाँ, तो भगवान ने उनको क्या दिया था, उनको आशीर्वाद में क्या दिया, क्या उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो ब्रह्मा से भी बड़ा तुम्हें किंगडम चाहिए था ना, तो मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें एक ध्रुव तारा, ध्रुव लोक मिलेगा, जिसको हम ध्रुव तारा बोलते हैं, जो इंग्लिश में हम पोल स्टार, पढ़ा है आपने पोल स्टार के बारे में, पढ़ा है ना स्कूल में, है ना। पोल स्टार ही ध्रुव लोक है, जहां पे ध्रुव महाराज रहते हैं, वहां पर। ठीक है ना, कि तुम वहां पे रहोगे। और वो ऐसा है जो कि अगर जब पूरी दुनिया खत्म भी हो जाएगी ना, लेकिन ध्रुव लोक नहीं खत्म होगा, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ध्रुव लोक नहीं खत्म होता।
ना ही भगवान का लोक खत्म होता है, ना ही ये ध्रुव लोक खत्म होगा, ठीक है ना। ध्रुव तारा जो है वो अविनाशी, शाश्वत मीन्स इटर्नल है, हमेशा रहेगा, जो आज तक है, ठीक है ना। तो उनको वो आशीर्वाद दिया। तो उसके बाद वो अपने घर वापस जाते हैं, और जो राजा उत्थानपाद थे उनको अपनी बेटे की बहुत याद आती है, और जब वो ध्रुव महाराज से मिलते तो उनसे उनको बहुत प्यार से मिलते हैं उनको फिर। और जो उनकी जो सौतेली माँ थी, जो सुरुचि भी थी, वो भी अब चेंज हो गई होती है, वो भी अब अचमित ध्रुव महाराज को प्यार करने लग जाती हैं। तो उनका भी जो हृदय है, हार्ट है, वो चेंज हो गया होता है। तो और फिर बाद में उन्होंने जो राजा उत्थानपाद थे, उन्होंने ध्रुव महाराज को अपने किंगडम का राजा बनाया, और उन्होंने 36,000 ईयर्स तक वहां अपना किंगडम संभाला। और उसके बाद वो वन में चले गए दोबारा से, और वहां पे दोबारा से भगवान की के ध्यान में लग गए। और अपनी लाइफ के उनका जब एंड टाइम आया, तो उन्होंने क्या, भगवान के जो पार्षद थे, जो उनके दूत थे, वो आए और उनको अपने साथ भगवान के लोग ले जाने लगे। बट उनको याद आया कि उनको उन्होंने पहले मना किया, कहते मेरी मेरी जो माँ है, सुनीति है, वो वहां पे नीचे पृथ्वी लोक पे, मैं उनको छोड़ के तो जा नहीं सकता। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हारा ऐसा तुम चिंता मत करो, तुम जैसे इतने बड़े भगवान के भक्त को जन्म देने के लिए वो बहुत ही उन्होंने अच्छे कर्म करे हैं, तो इसलिए उनको भी दूत अपने साथ भगवान के लोग लेके जा रहे हैं। तो एक वाहन में ध्रुव ध्रुव महाराज ध्रुव लोग गए, और उनकी माँ सुनीति कहाँ गई, वो भगवान के लोग गई, ठीक है। और फिर दोनों के दोनों वहां पर भगवान के लोक में, और वो ध्रुव लोक में वहां पे रहने लग गए। अच्छा, अब पहले क्वेश्चन पूछने से पहले, मॉरल ऑफ द स्टोरी पूछने सबसे पहले, ये आप मुझे बताओ, जो ध्रुव महाराज है सबसे बड़ा राज्य चाहते थे, तो फिर किस बात ने उनकी इस इच्छा को रोक दिया, कौन बताएगा। हाँ जी, चारू। हाँ जी, आप बताओ बेटा। जी वो तो मम्मी का नाम लिख रखा है। अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा। अर्नव। अर्नव, अच्छा ठीक है। आप अपना नाम इसमें ना चेंज, आप इससे लॉग इन कर दो, आप अपना अपना नाम लिख लेना, ठीक है इसमें। हाँ जी, बताओ उनकी इच्छा क्यों रुक गई, अब वो राज्य क्यों नहीं चाहते थे। क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति कर ली थी श्रेष्ठ। यस, वेरी गुड, बिल्कुल। अब वो भगवान की भक्ति करे, अब और उनका मन क्या हो गया, शुद्ध हो गया है ना, प्योर हो गया। तो ये सब छोटी छोटी जो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स थी, भौतिक इच्छाएं थी, वो खत्म हो गई थी उनकी। और माता जब, की अटेंडेंस पे लगी थी, मेरी अटेंडेंस लगा देना। हाँ जी ठीक है बेटा, हाँ जी। जब भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा पूछी, तो ध्रुव महाराज ने कुछ क्यों नहीं मांगा, कौन बताएगा। कौन बताएगा, भगवान ध्रुव महाराज ने कुछ। हाँ जी, आयुष, हाँ जी। राधे राधे मैम। राधे राधे बेटा। मैम आपने क्या क्वेश्चन पूछा, मैं भूल गया। बेटा स्क्रीन पे क्वेश्चन विजिबल है ना। जब भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा पूछी, तो ध्रुव महाराज ने कुछ क्यों नहीं मांगा। मैम क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें बहुत ब्रह्मा जी जैसे ब्रह्म लोक मिले। तो नहीं, वो तो पहले चाहते थे ना, अब क्यों नहीं चाहते थे। क्योंकि भगवान जी ने उनके माथे पर अपना शंख रख दिया था इसलिए। हाँ, और वो क्या, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, है ना। उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, इसीलिए कि अब वो भौतिक चीजें नहीं चाहते थे, बिल्कुल। हाँ जी, और सबसे इम्पोर्टेंट
कैरेक्टर कौन सा है इसमें, किसके, ये सबके अलग अलग हो हाँ मैम सकते हैं, ठीक बोला। है ना। आयुष, अभी अभी आपको टर्न मिलेगी, ठीक है ना। आप दूसरों किसी और को टर्न देते हैं। आप प्लीज म्यूट पे चले जाओ, म्यूट कर लो। हाँ ठीक है जी, ठीक। अद्रित रावत, हाँ जी, आप बताओ बेटा। मैम मैंने गलती से थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर लिया था, मैं पूरी स्टोरी नहीं सुन पाया। अच्छा अच्छा, जितनी भी स्टोरी आपके अकॉर्डिंगली कौन है इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इसमें, आपको कौन लगते हैं? मुझे तो ओ भगवान मुझे भगवान श्री विष्णु लगते हैं। भगवान विष्णु लगते हैं, वो तो है ही है इम्पोर्टेंट, बिल्कुल, हाँ जी। ठीक है, और कौन बताएगा, और किसके अकॉर्डिंग? हाँ जी, स्वर्णिमा एंड चैतन्य, हाँ जी। हरे कृष्णा माता जी ध्रुव महाराज सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। हाँ बिल्कुल, ध्रुव महाराज हैं, बिल्कुल। अच्छा, अब इस स्टोरी में से हमको सीख क्या मिलती है, हमें क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, माता जी, अरे हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है क्योंकि हमें हमेशा भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बचपन से ही। बिल्कुल, भगवान की भक्ति में हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक, ये किसने लिखा है? हाँ, एक सेकेंड। हाँ जी, वैष्णवी हाँ जी, बिल्कुल, ये किसी ने लिखा है कि नारद जी भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही भगवान ध्रुव को क्या दिया होता है, मंत्र दिया। अगर वो भगवान को ध्रुव महाराज को मंत्र नहीं देते तो वो भक्ति नहीं स्टार्ट कर पाते ना अपनी। बिल्कुल ठीक, सबके लिए अलग अलग कैरेक्टर हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब हमें मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या सीख क्या मिलती है इससे? एक, भगवान की शुद्ध भक्ति से हमारी सारी भौतिक मटेरियलिस्टिक इच्छा क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है, समाप्त हो जाती है। हमें नित्य, नित्य मीन्स हमेशा भगवान के पवित्र नाम का जप, मीन्स नाम जप करते रहना, जैसे ध्रुव महाराज ने किया। हमें भगवान से भौतिक वस्तुएं नहीं मांगनी चाहिए, ठीक है, उनकी बल्कि भक्ति मांगनी चाहिए, उनकी सेवा मांगनी चाहिए, क्योंकि वही वही एक हीरा, देखो, पूरी उसमें हीरा सबसे मोस्ट वैल्यूएबल चीज है। तो भगवान को हमने हीरे से कंपेयर किया है, ठीक है ना। वैसे तो भगवान को हम किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते, उनकी तो कोई वैल्यू ही कोई नहीं लगा सकता। बट जो हमने हमारे इस मटेरियलिस्टिक चीज के हिसाब से हमने, डायमंड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो हमने उनसे कंपेयर करा। तो वो हीरे के समान है, उनकी भक्ति, उनकी सेवा हीरे के समान है। और हमें नारद मुनि जैसे उनकी शरण लेनी चाहिए, और उन जैसी शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है सबको स्टोरी? और मॉरल ऑफ द स्टोरी क्लियर है ना सबको? यस वेरी गुड। मैम। हाँ जी, किसी को क्वेश्चन, किसी का है इसके रिगार्डिंग, स्टोरी से रिगार्डिंग कोई भी, किसी की क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन? मैम मैम मैम, मैं मम्मा से सुन लूंगा। हाँ जी बेटा, और आना क्लास में ना, जो आपकी क्लास का जो ग्रुप होता है ना, तो फिर वहां पे आपको, उसमें डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहां पे आपको इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग भी होगी, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। पर मम्मा सुना देगी, पहले से ही ऑन रखा था। अच्छा ठीक है बेटा, हाँ जी, हाँ जी। तो हमें, आपको ये समझ समझ में आया? यस मैम। ठीक है, किसी के बाकी क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग, किसी के क्वेश्चन नहीं है? क्लियर है सबको? चलो फिर मैं थोड़े क्वेश्चन पूछती, कौन मुझे बताएगा कि भी ध्रुव महाराज के दो, हाँ जी, नीला किसका, आराध्या आपका क्वेश्चन है बेटा? हाँ जी, आराध्या, अनम्यूट योर सेल्फ बेटा, आराध्या सिंह। कहाँ गए? हाँ जी, आराध्या सिंह बेटा, आप अपना अनम्यूट करो, बताओ क्या कोई क्वेश्चन आपका?
यस मैम। हाँ जी बोलो। मैम मैं ये पूछ था कि एक सेकंड। मैम मैं आपने पूछा था कि ये राम राम जी के भक्त थे वो कौन थे? राम जी के भक्त हनुमान जी थे बेटा। अभी आपको ये ध्रुव महाराज की स्टोरी से कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा? यस मैम। पूछो। मैम ये जो ध्रुव महा वो जो आपने अभी कहा था वो क्या थे? कौन थे वो? ध्रुव महाराज बेटा जो ब्रह्मा जी थे ना, ब्रह्मा जी जिन्होंने ये पूरी अर्थ बनाई है ना, तो उनके ब्रह्मा जी उनके ग्रेट ग्रैंड फादर थे। ठीक है, ध्रुव महाराज के ग्रेट ग्रैंड फादर उनके वो पोते थे ध्रुव महाराज। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। हाँ जी आराध्या, आपने कुछ पूछना है? हाँ जी पूछो, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम आपने जो मंथ्स वाला बताया था वो मैं समझ नहीं पाई थी। मंथ्स का, अच्छा देखो देखो, फर्स्ट मंथ में ध्रुव महाराज ने क्या किया, सबसे पहले फ्रूट्स खाए उन्होंने। ठीक है ना, 1 मंथ तक मैम वो फ्रूट्स खाए। पत्ते क्यों खाए थे? क्या बेटा? मैम लेकिन वो पत्ते क्यों खा रहे थे? बेटा उन्होंने धीरे धीरे अपना खाना बंद किया ना। धीरे धीरे क्या होता है, जब हम तपस्या करते हैं ना, तो धीरे धीरे हम अपना खाना पीना बंद कर देते हैं। तो और वो जंगल में होते हैं, जंगल में जो मिलता है वो खा लेते हैं। ठीक है, ओके मैम ओके। तो पहले फर्स्ट मंथ में उन्होंने फ्रूट्स खाए, फिर उसके बाद उन्होंने फ्रूट्स भी बंद करके फिर उन्होंने सूखी पत्तियां वगैरह खाई। फिर उसके नेक्स्ट मंथ उन्होंने फिर पानी पीना शुरू किया। वो भी डेली पानी नहीं पीते थे, आफ्टर एवरी 6 मंथ वो पानी पीते थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ उन्होंने सांसों पे, अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल किया। वो आफ्टर एवरी 12th डे एक ब्रेथ लेते थे। ठीक है, और फिर उसके नेक्स्ट मंथ जो पांचवा 5th मंथ था, उन्होंने वो एक पैर पे खड़े हो गए। फिर 6 मंथ में उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। उन्होंने बिल्कुल सांस बिल्कुल बंद कर दी लेनी, सांस बिल्कुल बंद कर दी, खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया। और वो सांस रोक के बैठ के और भगवान में बिल्कुल एक हो गए। ठीक है, और वो भगवान के अंदर ही एक हो गए। तो तब इस तरह उन्होंने अपनी तपस्या करी। क्लियर है आराध्या? यस मैम। ओके, और किसी का क्वेश्चन? नहीं? मॉरल ऑफ द स्टोरी भी सीख सबको क्लियर है? अर्नव आपका क्वेश्चन है बेटा? हाँ जी बेटा पूछो अर्नव। माता जी जैसे आप वो जैसे आप कहते हो कि चैट में लिख के दिखा दिया करो, तो माता जी मेरा पीछे से चैट चलता ही नहीं है। आपके चैट नहीं आ रहा था बेटा? मैम आ तो रहा था पर चल हाँ, नहीं पा रहा था। चल नहीं पा रहा था। यस माता जी, जैसे कोई जो जौन सी माता जी प्रभु जी वो क्लास देते हैं ना, तब भी हाँ, नहीं चल। अच्छा चलो, जो फैसिलिटेटर है ना, मैं उनसे बात कर लूंगी। ठीक है, वो फिर वो उसको कर लेंगी। ठीक ठीक है, ठीक है माता जी, चलो ठीक थैंक है। यू। ओके बेटा, हरे कृष्णा। हाँ जी बेटा, चलो और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना? सबको ठीक लगी? सबको स्टोरी भी समझ में आई है अच्छी तरह? क्लियर है? और अगर कोई भी क्वेश्चन है स्टोरी से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन है, आप ग्रुप में क्वेश्चन आप लिख सकते हो और तब आपको आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर यही क्लास हम करते हैं। अब नेक्स्ट वीक हम एक और नई क्लास हम स्टार्ट करेंगे। रुद्राक्ष आपको कोई प्रॉब्लम है बेटा? आपको कोई क्वेश्चन है रुद्राक्ष? अच्छा है, पूछो, बताओ जल्दी से पूछो। रुद्राक्ष आपकी आवाज नहीं बेटा, म्यूट हो आप। हाँ जी पूछो। मैम ध्रुव महाराज को वो कितने साल के हो गए थे जब उनको भगवान मिले? 5 years के बेटा। मैम मतलब उनको एक ही साल में मिल गए?
हाँ बेटा, तो उन्होंने उन्होंने बहुत डिफिकल्ट, ये जो उन्होंने खाना पीना सब बंद कर दिया, सांस लेना बंद कर दी ना, लोगों को जो ऋषि मुनि होते हैं उनको कई साल लग जाते हैं वो सब करने में, तो उन्होंने सिर्फ 6 मंथ्स में ही अपनी तपस्या, इतनी कठोर तपस्या करी जो कि ऋषि मुनियों को बहुत हजारों साल लग जाते थे ये करने के लिए, उन्होंने सिर्फ 6 मंथ्स में कर लिया। ठीक है। बाकी और जिसके भी आ रहे हैं, बेटा आपके जो भी क्वेश्चन है आप ग्रुप में आप लिखना, ठीक है ना, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लास अब वो नेक्स्ट सेशन अब वो होगा, ठीक है ना, नेक्स्ट सेशन में हम क्लास क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। अगर जो, या फिर आप ग्रुप में आप लिख देना, ठीक है। चलो, हरे कृष्णा एंड एवरीवन, और हम नई नेक्स्ट क्लास में अब नई नई स्टोरी लाएंगे इंटरेस्टिंग, ठीक है। चल बाय बेटा।